जय हिंद दोस्तों। चलिए आज आपको हम 10th क्लास के ग्राफ्य विधि से समीकरण योग के बारे में बताएंगे। समीकरण इसमें है 4x - 5y = 20, 3x + 5y = 15। ये दो समीकरण दिए गए हैं। इसे आज ग्राफ्य विधि से हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट में है 4x - 5y = 20, 4x - 5y = 20 को समीकरण एक मान लिए। इस समीकरण को पहले हल करेंगे। 4x - 5y = 20 ये समीकरण है। 5 के आगे देखिए माइनस है, तो इसे -5y बोलेंगे। तो -5y बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में आएगा। इसमें से हम x का मान निकाल लेंगे, तो इसलिए x बराबर 20 + 5y/4। 4 और x के बीच में गुना का संबंध है, इसलिए इस साइड में गुना था, इस साइड में 4 गुना में था, तो बराबर के इस साइड आने के बाद भागा में आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो x का मान 0 रख लो या तो y का, दोनों में किसी का भी मान 0 रख के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम x का मान निकालने के लिए y का मान 0 रखते हैं। तो y का मान 0 रखें तो हमें x का मान प्राप्त हुआ 5। y का मान देखो इस समीकरण में 0 रखें तो 5 गुना 0 तो 0, 20 + 0 तो 20, अब बटे में 4 है तो 4। 5 बार में डिवाइड हुआ, 5 बार में भाग लगा तो x मान 5। इसी प्रकार अगर x का मान 0 रखते हैं तो हमें y का मान प्राप्त होता है। चलो x का मान 0 रखते हैं इसी हल किए हुए समीकरण में, समीकरण 1 में। तो x का मान 0 रखें बराबर 20 + 5y/4। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा, यानी कोना कोनी गुना। 0 गुना 4 और 20 + 5y गुना 1 तो 20 + 5y यानी 20 + 5y। 0 गुना 4, 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उसका मान क्या प्राप्त होगा, 0 ही। बराबर में 20 + 5y। 20 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, क्या करेंगे 5 इसमें कॉमन आ रहा है, 5 को हम कॉमन कर लेते हैं। 4 + y होगा बराबर 0। 5 इधर भागा में आएगा, 0/5 तो 0 ही हो जाएगा। y का मान -4 हो जाएगा। इस समीकरण को ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 20 + 5y बराबर 0 है, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, 5y को रहने देंगे और इसे बराबर के साइड भेजेंगे तो -20। दोनों के बीच में गुना का संबंध है, बराबर के साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा, इसलिए y बराबर -20/5। ये 4 बार में कट जाएगा तो इसलिए y का मान -4 आएगा। एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल में यानी इस बॉक्स में x y का मान रख देंगे। देखो x का मान 5 रखें, x का मान 5 निकला है और y का मान 0, तो 5 और 0। x को पहले लिखेंगे बाद में y को लिखेंगे। और x का मान 0 और y का मान -4।
चलिए इस समीकरण 1 को सॉल्व कर लिए, बॉक्स में भी दर्शा दिए। अब समीकरण 2 को हल करते हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 में 3x + 5y = 15 एंड 3x + 5y = 15। यहाँ हम x का मान निकालेंगे तो 15 - 5y/3 प्लस है, इसके आगे 5y के आगे प्लस है तो बराबर की साइड में आ गया तो माइनस। चलो x बराबर हल किया हुआ समीकरण है 15 - 5y/3। इसी प्रकार यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान हमें क्या प्राप्त होता है 5, इसलिए x बराबर 5 प्राप्त हुआ है। देखो y हल किए हुए समीकरण में y की जगह क्या लिए 0 लिए, 5 × 0 तो 0, 15 - 0 तो 15 ही होगा, 15/3 5, x का मान 5 तो y का मान 0। इसी प्रकार अब x का मान 0 लेंगे तो हमें y का मान प्राप्त होगा। y का मान कितना प्राप्त है 3, तो यहाँ पहले x का लिखेंगे 0, 3। इस प्रकार हमें समीकरण 2 से दूसरा बॉक्स प्राप्त हुआ। इन दोनों बॉक्स की सहायता से हम आलेख खींचेंगे। चलिए हम आलेख खींच के दिखाते हैं आप ग्राफी आलेख। समीकरण 1 का ये सॉल्व किया हुआ बिंदु है एक्स वाई का, और समीकरण 2 का ये सॉल्व किया हुआ बिंदु है एक्स वाई। अब इसे हम आलेख ग्राफ कॉपी में दर्शाएंगे। देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स और एक्स डैश, वाई वाई डैश, वर्टिकल रेखा ये हुआ वाई वाई डैश, एक्स और एक्स डैश क्या हो गया, एक्स और एक्स डैश क्षैतिज रेखा, वाई वाई डैश वर्टिकल रेखा, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटता है तो इसे मूल बिंदु बोलते हैं या कटान बिंदु बोलते हैं, या ओरिजिन पॉइंट, इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस यानी x का भी प्लस तो y का भी प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस यानी x का माइनस y का प्लस। तृतीय चतुर्थांश में x का माइनस y का माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में x का प्लस y का माइनस। ये चारों चतुर्थांश जान गए। चलिए अब यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये बाएं साइड जा रहे हैं तो प्लस में, सॉरी दाएं साइड जा रहे हैं प्लस में, और वही बाएं साइड जाएंगे तो माइनस में। और 0 से ऊपर 0, 1, 2 वर्टिकल जाएंगे तो प्लस में, और 0 से नीचे वर्टिकल आएंगे तो माइनस में, वाई डैश -1, -2, -3, -4, -5। इसमें देखिए x का मान 5 है, सबसे बड़ा है, इसलिए इस लाइन पे बिंदु 5 तक जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। समीकरण 1 में देखिए x का मान 5 तो x का मान 5 लिए, y का मान 0 तो 0, y का मान 0 तो नहीं होगा तो इसी लाइन पे रह गया। अब दूसरा देखो x का मान 0, x का मान 0, y का मान -4 तो y का मान -4 यहाँ हो गया तो इसी लाइन पे रह गया। तो ये बिंदु और ये बिंदु
मिला देंगे यहाँ पे। ये समीकरण 1 का लाइन हो गया, रेखा हो गया। अब समीकरण 2, x का मान 5, x का मान 5, y का मान 0, y का मान 0 यहीं रह गया, तो इस लाइन पे आ गया ये बिंदु। x का मान 0, x का मान 0 और y का मान 3, तो y का मान 3 प्लस में तो ऊपर 1 2 3 ये नहीं आ, तो इसी लाइन पे रह गया वर्टिकली। तो ये बिंदु और ये बिंदु मिला देंगे, कटान बिंदु आ गया 5,0 पे। इस चूँकि समीकरण 1 ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2 एक दूसरे को बिंदु 5,0 पर क्या करता है, परस्पर प्रतिच्छेद करता है यानी काटता है। अतः x का मान 5 और y का मान 0 दिए गए समीकरण योग के हल है।